जब जब धरती पर अधर्म का भार बढ़ा, भगवान विष्णु ने एक नया रूप धारण कर मानवता की रक्षा की। उनके 10 अवतारों की कहानियां केवल पौराणिक गाथाएं नहीं हैं, बल्कि हर अवतार एक गहरा संदेश और जीवन का मार्गदर्शन लेकर आता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु ने हर युग में अवतार लेकर मानवता की रक्षा की और अधर्म का नाश किया? हर अवतार के पीछे छिपा है एक गहरा संदेश, जो न सिर्फ हमारे जीवन के लिए प्रासंगिक है, बल्कि हमारे समय की चुनौतियों का भी समाधान देता है। चाहे मत्स्य अवतार का जल प्रलय हो या कल के अवतार का भविष्य में आना, हर अवतार का उद्देश्य है धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म का विनाश। आइए इन अवतारों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार न केवल पौराणिक गाथाएं हैं, बल्कि वे हमें जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाते हैं। अगर आपको भी इन अवतारों से प्रेरणा लेनी है और अपने जीवन में धर्म, साहस और सत्य की स्थापना करनी है, तो यह सफर आपके लिए है। इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जानें कैसे हर अवतार से जुड़ा हुआ है आपका जीवन और भविष्य। विष्णु का पहला अवतार मत्स्य के रूप में हुआ। सतयुग के समय की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था। भगवान विष्णु ने जल प्रलय के समय सृष्टि और वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया। कथा के अनुसार राजा सत्यव्रत एक धर्मपरायण और परोपकारी राजा थे, जो अपने प्रजा के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत सरोवर में जल का आचमन कर रहे थे, तब उनके हाथ में एक छोटा मछली का बच्चा आ गया। राजा ने उस मछली को वापस जल में छोड़ने का प्रयास किया, परंतु मछली ने उनसे कहा, हे राजन, मैं बहुत छोटी और दुर्बल हूं। बड़े जीव मुझे खा सकते हैं, कृपा कर मेरी रक्षा करें। राजा सत्यव्रत ने करुणा से प्रेरित होकर उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया। लेकिन चमत्कार यह हुआ कि मछली तेजी से बढ़ने लगी और जल्दी ही कमंडल में नहीं समा पाई। राजा ने उसे एक बड़े पात्र में रखा, फिर उसे सरोवर में छोड़ा, परंतु मछली लगातार बढ़ती ही गई। आखिरकार राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ने का निश्चय किया। इस पर मछली ने राजा से कहा, हे राजन, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूं। मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं और आपके पास आया हूं। जल्द ही प्रलय का समय आने वाला है, जिसमें पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। आप एक विशाल नाव बनाई और 7 आर्षियों, औषधियों, बीजों और जीवों को उसमें स्थान दें। जब प्रलय आएगा, तो मैं इस नाव की रक्षा करूंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया। जब प्रलय आया, तो भगवान विष्णु मत्स्य अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने राजा सत्यव्रत की नाव को अपने सींगों से बांध लिया और उसे जल के ऊपर सुरक्षित रखकर 7 आर्षियों, जीव जंतुओं, औषधियों और बीजों की रक्षा की। प्रलय समाप्त होने के बाद भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को वेदों का ज्ञान और सृष्टि की पुनर्रचना का कार्य सौंपा। इस प्रकार राजा सत्यव्रत के मार्गदर्शन में सृष्टि का पुनः निर्माण हुआ। दूसरा अवतार भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुआ के रूप में लिया। यह अवतार समुद्र मंथन के समय हुआ था। मंथन का उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था, जिससे देवताओं को अमृत मिल सके। लेकिन मंथन आसान नहीं था। देवताओं और असुरों ने मिलकर इस कार्य को अंजाम दिया। मंदराचल पर्वत को मंथन के लिए मथानी के रूप में इस्तेमाल किया गया और शेषनाग को रस्सी की तरह खींचा गया। समस्या यह थी कि मंदराचल पर्वत भारी था और बार बार समुद्र में डूब रहा था। इसे स्थिर रखने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। इस प्रकार मंथन बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक हो सका। मंथन के दौरान अनेक रत्न और वस्तुएं प्राप्त हुईं, जिनमें अमृत भी था। असुर भी अमृत प्राप्त करना चाहते थे, परंतु भगवान विष्णु ने अपनी माया से असुरों को धोखा दिया और अमृत को देवताओं तक पहुंचाया। इस प्रकार कूर्म अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने संसार की रक्षा की और देवताओं को अमृत प्रदान किया। तीसरा अवतार भगवान विष्णु ने वराह यानी सूअर के रूप में लिया। पुराणों के अनुसार एक समय पृथ्वी पर असुरों का आतंक बढ़ने लगा। हिरण्याक्ष नामक एक अत्याचारी और शक्तिशाली असुर ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया और उसे अपने बल से समुद्र में डुबो दिया। इसके बाद पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ गया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे इस संकट से मुक्ति दिलाएं। भगवान विष्णु ने सभी की प्रार्थना सुनी और पृथ्वी को बचाने के लिए
वराह अवतार धारण किया। वराह का रूप एक विशाल सूअर जैसा था, जिसकी शक्ति और आकार असीमित थी। भगवान विष्णु ने इस रूप में प्रकट होकर अपनी लंबी सूंड और बलशाली शरीर से समुद्र में गोता लगाया और गहरे पानी में छिपी पृथ्वी को ढूंढ निकाला। हिरण्याक्ष, जो कि बहुत शक्तिशाली और अहंकारी था, भगवान विष्णु के इस अवतार को चुनौती देने आया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वराह रूप में भगवान विष्णु और हिरण्याक्ष के बीच यह युद्ध बहुत देर तक चला, लेकिन अंततः भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को पराजित कर उसका वध कर दिया। हिरण्याक्ष का अंत होते ही पृथ्वी फिर से स्वतंत्र हो गई। भगवान विष्णु ने फिर से समुद्र से पृथ्वी को उठाया और अपने विशाल दांतों पर रखकर उसे सही स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद पृथ्वी पर फिर से जीवन सामान्य हो गया और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ।